नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, एक प्रश्न मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों को। तो आइए आज मैं बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करता हूं कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के रेफरेंस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स के रेफरेंस में क्या होता है और गिवन गुड्स के रेफरेंस में क्या होता है। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन रखा हुआ है। अभी आपने देखा कि जो पीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें 2 क्वेश्चन आया, जीआईसी के एग्जाम में भी इससे प्रश्न जरूर आएंगे और नेट जेआरएफ में भी हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो। और इसका कारण भी है, किताबों में इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। आप जितनी भी किताबों को पढ़ोगे आप देखोगे एक बात पे राइटर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, इसको अपने आप माइंड में बैठा लीजिएगा तो आपको कभी भी ये प्रश्न गलत होगा नहीं। हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव, दूसरा आय प्रभाव और तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, जब किसी भी प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कमी आती है तो इसका इंपैक्ट कंजम्पशन के ऊपर या डिमांड के ऊपर क्या पड़ता है, ये बताता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो कीमत प्रभाव है या मूल्य प्रभाव है, वो ये दिखाता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज हो, उसके प्राइस में अगर कमी आती है तो उसका क्या इंपैक्ट उसके डिमांड के, उसके कंजम्पशन के ऊपर पड़ता है। लेकिन जो ये मैं कह रहा हूं कि जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कमी आती है और इस प्राइस में कमी का क्या इंपैक्ट जो है किसी चीज के, उस गुड्स के डिमांड के ऊपर पड़ता है, मान लीजिए वो एक्स है, तो ये डिमांड घटता है या बढ़ता है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। एक्चुअली प्राइस का जो डिक्रीज होगा उसका डुअल इंपैक्ट पड़ेगा और डुअल इंपैक्ट को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी। तो दोस्तों, यहां पे ये चीज समझिए कि जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज है, मान लीजिए प्रोडक्ट के प्राइस में एक्स गुड्स है, उसके प्राइस में कमी आई, तो इससे 2 तरह के इंपैक्ट पड़ेंगे। एक होगा इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। बहुत ध्यान से सुनिए, एक होगा आय प्रभाव इसका और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो एक्चुअली जो ये प्राइस इफेक्ट है, जिसको आप कीमत प्रभाव कहेंगे, ये दोनों ही प्रभावों का योग होगा। मतलब अगर आप आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को जोड़ दें, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो आप पहुंचेंगे प्राइस इफेक्ट के ऊपर। इसका मतलब जो डायरेक्ट प्रभाव है प्राइस इफेक्ट का गुड्स के कंजम्पशन के ऊपर या डिमांड के ऊपर, उसके डुअल जो है इफेक्ट होंगे। डुअल इफेक्ट होगा, एक इनकम इफेक्ट होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। अब देखिए, इन दोनों में ही कंफ्यूजन है। अब क्या कंफ्यूजन है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, पहले मैं इसकी बात कर लूं। आप समझिए, बहुत से ऐसी किताब हैं जो लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। बिल्कुल गलत लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव। इस बात को बहुत ध्यान से कहीं नोट बना के लिख लीजिए। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ही ऋणात्मक होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव कभी भी धनात्मक नहीं होगा। आप कुछ सियानिस को, जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एस.एन. लाल सर को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव, एक शब्द है जो नोट करके लिख लीजिए। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होगा, सदैव ही ऋणात्मक होगा, यह धनात्मक कभी नहीं होगा। सदैव ही ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब भाई, प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए 2 आपके पास गुड्स है, एक एक्स गुड्स है और एक वाई गुड्स है। अब आपको पता लगता है कि जो एक्स गुड है इसकी प्राइस कम हो रही है और वाई गुड्स की प्राइस जो है कांस्टेंट है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है और आपकी जो आय है, इनकम है, वो कांस्टेंट है। तो जब कोई भी गुड्स सस्ती होती है तो नो डाउट ये लुक्रेटिव हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं,
जो सस्ती वस्तु है उससे महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं, दैट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमेशा हम सस्ती वस्तु को ज्यादा डिमांड करेंगे। लाइक एग्जांपल, आप गए और आपको भिंडी भी पसंद है, परवल भी पसंद है, और आपको यह लगता है कि भिंडी की प्राइस घट गई, परवल और भिंडी दोनों 40 था, बट भिंडी की प्राइस घट के 20 हो गई और परवल का 40, तो आप ज्यादा भिंडी परचेज करते हो। मतलब आप क्या करते हो, सस्ती वस्तु के द्वारा महंगी वस्तु को रिप्लेस करते हो। भिंडी ज्यादा खरीदी गई और परवल कम खरीदी गई। इसका मतलब हमेशा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये दिखाता है कि अगर प्राइस घटी, रिलेटिव प्राइस घटी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में और डिमांड में जो संबंध है क्या हो, निगेटिव है। इट मीन टू से दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव। किसी किताब पे मत जाइए, गलत लिखा हुआ है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप बर्तवाल को देख लीजिए, कुसियानिस को देख लीजिए, किसी भी अच्छे मैथमेटिकल बुक में चले जाइए, आपको हमेशा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब सस्ती वस्तु होगी, रिलेटिव सस्ती होगी दूसरी वस्तु की तुलना में, तो हमेशा सब्स्टिट्यूट की जाएगी महंगी वस्तु को, और हमेशा आप ज्यादा प्रीफर करेंगे सस्ती वस्तु को। तो सस्ती वस्तु की प्राइस घटी और सस्ती वस्तु की डिमांड बढ़ गई, तो ये है निगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। लिख के रख के रट्टा मार लीजिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कभी भी धनात्मक होगा ही नहीं, हमेशा ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, और इसका कारण आपने समझ लिया कि जब रिलेटिव रूप से एक कमोडिटी सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस में और डिमांड में देखिए उल्टा संबंध है, दैट इज निगेटिव रिलेशन, दैट इज निगेटिव, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी निगेटिव। तो अब क्या हुआ, हमारा जो प्राइस प्रभाव है उसका मैंने कहा दो प्रभाव होगा, उसका योग होगा, एक इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और मैंने यहां आपको एकदम क्लियर कर दिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा ही निगेटिव होगा, ये हमेशा ही निगेटिव होगा, सॉरी हमेशा ही निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव। लिख लीजिए ऑलवेज निगेटिव, सदैव ही ऋणात्मक होगा, सदैव। तो इसका मतलब यह है कि अब हम आय प्रभाव को देखें कि क्या होगा, और दोनों प्रभाव को अगर जोड़ दें तो पता लग जाएगा आपका प्राइस इफेक्ट क्या है। तो जो इनकम इफेक्ट है, आय प्रभाव, यहां आपको समझना है, ये मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव, ये दोनों हो सकता है। अब बहुत ध्यान से इसको समझना है, ये दोनों हो सकता है, और ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ही डिटरमाइन करेगी कि गुड्स नॉर्मल है, इन्फीरियर है या फिर गिवन है। अब बहुत ध्यान से समझिए, और किताबों में यहां बहुत ही कंफ्यूज किया गया। देखो इनकम इफेक्ट दोस्तों दो तरह की होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मान लो मेरी इनकम 4000 है और मेरी इनकम 4000 से बढ़ के 6000 हो गई, तो इसका जो है हमारे कंजम्पशन के ऊपर, हमारी डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये है सिंपल इनकम इफेक्ट, मेरी इनकम बढ़ी और मैंने डिमांड बढ़ा दी, मैंने डिमांड घटा दी, तो ये है सिंपल इनकम इफेक्ट। लेकिन एक चीज और भी देखो, अगर प्राइस किसी चीज की घटी, प्राइस घटी, तो रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, और रियल इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये एक चीज देखिए। ये जो प्राइस, ये जो इनकम इफेक्ट है, ये सिंपल इनकम इफेक्ट नहीं है, ये है प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। ये चीज जरा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम यहां बात करेंगे तो प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट की बात करेंगे, मतलब कीमत के द्वारा जो आय सृजित की जा रही है, प्रेरित की जा रही है, उसकी बात कर रहा हूं। इसीलिए किताबों में कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि वो लोग यहां इनकम इफेक्ट को नॉर्मल इनकम इफेक्ट समझ लेते हैं कि आपकी इनकम 5000 से 7000 हो गई तो क्या डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नहीं दोस्त, मेरी इनकम 5000 है, लेकिन चीजों की कीमतें घटने की वजह से मेरी रियल इनकम बढ़ गई है, उसी 5000 की परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो भी तो डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। यह है प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट, और हमेशा ही प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट की बात यहां पे करते हैं। जब हम प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नॉर्मल प्राइस इफेक्ट नहीं है, ये आय प्रभाव नहीं है, ये है प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट, मूल्य प्रेरित आय प्रभाव। मतलब आपकी इनकम 5000 से 10000 नहीं हो रही है, आपकी इनकम, नॉमिनल इनकम 5000 है, लेकिन चीजों के रेट गिर गए हैं, प्राइस घट गया है, और प्राइस घटने की वजह से हमारी वास्तविक आय, मतलब उसी 5000 की खरीदने की शक्ति बढ़ गई है। इसका इंपैक्ट डिमांड के ऊपर क्या पड़ेगा, ये दिखाएगा इनकम इफेक्ट। तो ये इनकम इफेक्ट में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव। अब ये कैसे होगा भाई, अब जरा देखो, मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस घट गई,
और हमारी वास्तविक आय बढ़ गई इन द सेंस कि मतलब 5,000 है, वो 5,000 मिल रहा है, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति, उससे मैं ज्यादा चीजों को खरीद लेता हूं। आलू पहले 40 था, 20 हो गया, तो मैं जितनी आलू पहले खरीदता था 5,000 में, अब मैं उससे ज्यादा आलू खरीद लूंगा। अगर मैं आलू की डिमांड बढ़ा दिया, देखो तो यहां प्राइस घटा, वास्तविक आय बढ़ी और डिमांड जो है बढ़ गया, तो पी में और डीएक्स में मतलब प्राइस में और मांग में संबंध क्या है? उल्टा है। इसको हम बोलेंगे निगेटिव इनकम इफेक्ट। निगेटिव इनकम इफेक्ट, ये होगा निगेटिव इनकम इफेक्ट, ऋणात्मक आय प्रभाव। कब होगा? जब कीमत घटी, वास्तविक आय बढ़ी और डिमांड बढ़ गई। तो हमको दो साइन चेक करना है, एक डिमांड वाला साइन ऊपर और प्राइस वाला साइन नीचे। ये जो है निगेटिव है दोनों में संबंध, इसलिए इसको बोलेंगे हम निगेटिव इनकम इफेक्ट। एनी डाउट? नो। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कब होगी? जब प्राइस घटी, बहुत ध्यान से देखना, और इसके वजह से वास्तविक आय हमारी बढ़ गई, लेकिन जो डिमांड फॉर एक्स है वो घट गया। मतलब देखो, ये प्राइस घटी और मांग घट गई, ऐसे में इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, धनात्मक आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। अब देखिए तो क्या हुआ, जो प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट है मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। निगेटिव तब होगा जब प्राइस घटी, वास्तविक आय बढ़ी, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो इसका मतलब पी में, पीएक्स में और डीएक्स में जो संबंध है उल्टा है, दैट इज निगेटिव इनकम इफेक्ट। लेकिन जब कीमत घटी और वास्तविक आय बढ़ी लेकिन डिमांड घट गई, तो पीएक्स में और डीएक्स में संबंध सीधा हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तीन बातें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सदैव ही ऋणात्मक होगा, वो कभी भी धनात्मक नहीं होगा। दूसरी बात, इनकम इफेक्ट में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। और यहां पे जो इस इनकम इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो नॉर्मल इनकम इफेक्ट नहीं है दोस्त। इनकम इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। मेरी इनकम 5,000 से 10,000 हो गई, मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, दैट इज नॉर्मल इनकम इफेक्ट, जिसकी बात यहां नहीं की जा रही है। यहां बात की जा रही है आपकी इनकम 5,000 थी, 5,000 ही है, लेकिन आलू 40 रुपए से घट के 20 रुपया हो गया है, तो आप कंजम्पशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? दैट कॉल प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। एंड प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। यहां पे देखो, अगर ये डायरेक्शन अलग अलग है, प्राइस घट गई और डिमांड बढ़ गई, दैट इज निगेटिव इनकम इफेक्ट। प्राइस घटी और डिमांड भी घटी, दैट इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अगर यहां तक आप समझ चुके हो तो आने वाले सिचुएशन को एकदम से क्लियर कट आप समझ लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब जरा देखिए, मैंने क्या कहा है आपसे कि जो प्राइस इफेक्ट है, जो कीमत प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट, ये दो चीजों का जोड़ है। किसका किसका? एक इनकम इफेक्ट का, एक इनकम इफेक्ट का है, और प्लस दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। ये दो चीजों का जोड़ है। अब देखो भाई, अगर गुड्स नॉर्मल है, सामान्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है और यही आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर वस्तु मान लीजिए सामान्य है, वस्तु सामान्य है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल वस्तु के संदर्भ में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो तो हमेशा निगेटिव ही होता है, ये निगेटिव ही होगा। और जो इनकम इफेक्ट है वो भी निगेटिव ही होगा, और जो प्राइस इफेक्ट है वो भी निगेटिव होगा। अब भाई प्रश्न क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा निगेटिव होता ही है, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। अब इनकम इफेक्ट जो है नॉर्मल वस्तु के लिए निगेटिव क्यों हुआ? क्यों हुआ भाई? नॉर्मल वस्तु थी आलू, आलू की प्राइस घटी, मेरी रियल इनकम वास्तविक आय बढ़ी, और मैंने आलू की डिमांड क्या कर दी? बढ़ा दी। तो ये क्या हुआ? पी में, पीएक्स में, आलू के प्राइस में और आलू की डिमांड में जो संबंध है वो क्या है? एक एरो नीचे, दूसरा एरो ऊपर, दैट इज निगेटिव। तो ये नॉर्मल वस्तु के संदर्भ में इनकम इफेक्ट निगेटिव। तो जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी निगेटिव और इनकम इफेक्ट भी निगेटिव, तो दैट इज द टोटल इफेक्ट ऑलवेज निगेटिव। ये भी निगेटिव हो गया प्राइस इफेक्ट। तो नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में दोस्त इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट भी निगेटिव होता है। अब ध्यान दीजिए, दो वस्तुएं और हो सकती हैं, एक हो सकती है इंफीरियर, इंफीरियर, और दूसरी हो सकती है गिफिन। अब देखिए, इंफीरियर वस्तु में क्या होता है? जो ये इनकम इफेक्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये निगेटिव होता है।
लेकिन ये पॉजिटिव इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है कि ये टोटल इफेक्ट को पॉजिटिव बना दे। जो प्राइस इफेक्ट है वो क्या होता है, वो निगेटिव ही रहता है। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। जो नॉर्मल गुड्स था दोनों निगेटिव था, तो ये प्राइस इफेक्ट निगेटिव रहा। लेकिन इंफीरियर गुड्स में, निकृष्ट वस्तुओं में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव। लेकिन जो ये इनकम इफेक्ट होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि पीएक्स अगर घटा और वास्तविक आय बढ़ी तो डिमांड फॉर एक्स जो है वो भी घट गई। तो इस सेंस में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निकृष्ट कोष्ठ के वस्तुओं में। और ये पॉजिटिव लेकिन इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि इस निगेटिविटी को खत्म कर दे। निगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, दोनों का जोड़ निगेटिव, दैट इज क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स। जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है वो आपके नॉर्मल गुड्स में काम करेगा, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा, दैट इज द नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड। मार्शल का मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य चीजें अगर स्थिर बनी रही तो कीमतें अगर घटेगी तो मांग बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में क्या होगा, ये लागू होगा आपका फर्स्ट नॉर्मल गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड। दूसरे में भी लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। इंफीरियर गुड्स के सेंस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और नॉर्मल में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बढ़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा जितना नॉर्मल में होता है, कम एक्टिव होगा। और गिफिन की बात करोगे दोस्त, तो गिफिन में क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है इनकम इफेक्ट इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि इस निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवर करेगी और टोटल इफेक्ट को पॉजिटिव बना देगी। और इसलिए जो मांग का नियम है वो काम नहीं करेगा और डिमांड कर्व ऊपर उठता हुआ हो जाएगा। प्राइस घटने पे डिमांड घटेगी और प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कीमतें बढ़ेगी, वो ज्यादा यूज की जाएंगी, ज्यादा डिमांड होगी, और कीमतें घटेगी, कम डिमांड की। अब मैं गिफिन गुड्स के ऊपर एक दिन क्लास आपका ले लूंगा। एक ऐसी गुड्स होती हैं काफी ज्यादा इंफीरियर गुड्स होती हैं, जैसे ब्रेड कहा जाए गया ब्रिटेन में, कि अगर दो चीजें हैं, मान लो ब्रेड है और मटन है, और रिलेटिव प्राइसेस बढ़ गई तो मटन बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो ब्रेड कम महंगा हुआ, तो लोगों ने अपने इनकम का ज्यादा भाग खर्च तो किया इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, और डिमांड भी बढ़ा दी। लेकिन जब कीमतें घटी तो मीट रिलेटिव रूप से सस्ता हुआ, तो इसके जगह उन्होंने मीट को रिप्लेस किया। तो यहां पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कारगर नहीं हो रहा है। प्राइसेज अगर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जा रहा है, और प्राइसेस घट रही है तो इससे दूसरे चीज को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे चीज की डिमांड की जा रही है। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो गिफिन गुड्स होती हैं उसमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव होगी, लेकिन ये इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी कि इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के निगेटिविटी को खत्म करके टोटल प्राइस इफेक्ट को पॉजिटिव बना देगी। और जब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे ना होता वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। और अपवर्ड स्लोपिंग की वजह से, ऊपर उठते ढाल की वजह से, जब कीमतें बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी और कीमतें घटेगी तो मांग कम हो जाएगी। तो दोस्तों यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नो डाउट आप कुछ सियानिस को देख लीजिएगा, ऑथेंटिक बुक्स को देखिए, वर्थवाल को देख सकते हैं आप लोग, है ना। और आप लोग जो है बॉमल की बुक को देख सकते हैं, किसी भी अच्छे मैथमेटिकल्स बुक को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा। जो एक्चुअली वस्तु का स्वभाव डिटरमाइन किया जा रहा है वो इनकम इफेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये इनकम इफेक्ट प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट है, ये नॉर्मल इनकम इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास करिए। सबसे बड़ी बात यही है, अपने ऊपर विश्वास। जिस दिन आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं कर लूंगा, वही दिन आप जीत गए। इतिहास सिर्फ ये देखना बाकी रखेगा कि आप जीतते किस दिन है। लेकिन जिस दिन आप अपने मन में ये विचार बना लेते हैं ना कि मैं जीत जाऊंगा, उसी दिन आप जीत जाते हैं। तो अपने मन में पॉजिटिव विचार रखिए कि मैं जीतूंगा, मेरी विजय होगी, और उसी अनुसार काम करिए। सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में उस सोच को चरितार्थ करना पड़ता है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर अंडा जो है टूटे नहीं तो खराब होता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन जब अंडा टूट जाता है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, तो उससे एक सुंदर चिड़िया निकलती है और पूरे आसमान की विचरण करती है। दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने मंजिल तक जाना है, तो जो आपका ये पर्सनालिटी है इसको खत्म करिए। आप बहुत मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि एक नई पर्सनालिटी उभर के आए और उस पर्सनालिटी को पूरा दुनिया देखे, पूरा दुनिया सलाम करे। तो आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट करिए। माँ बाप का
रोज चरण स्पर्श करिए। उनका कभी भी आशीर्वाद जाया नहीं जाएगा। वो मन से आशीर्वाद देते हैं। माता पिता जो है साक्षात ईश्वर के रूप है। कभी उनको हर्ट मत करिएगा, कभी भी हर्ट मत करिएगा। जब तक वो है आपके ऊपर एक ऐसी छत्र छाया है जो कभी भी आप तक धूप आने नहीं देगी। तो दोस्तों, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, आइए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।